क्या आपको पता है आईसीबीएम क्या है और क्या होता है? आईसीबीएम स्टैंड फॉर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वो मिसाइल जो दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में इजीली ट्रेवल कर सकती है उसे आईसीबीएम बोला जाता है, और जिसका रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा है। जनरली द कंट्रीज लाइक यूएस, रशिया, as well as the North Korea and many other countries are having the intercontinental ballistic missile. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक सिविल सर्विसेज पोस्ट का ही एक टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रैंक 1 जो आईएएस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, स्टेट लेवल पे रैंक 1 आईएएस चीफ सेक्रेटरी हैं, और सेंटर लेवल पे या फिर यूनियन लेवल पे जो रैंक 1 आईएएस हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। बट इनके अलावा भी एक बहुत इन्फ्लुएंशियल एक पोस्ट होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं। हिंदी में इनको बोला जाता है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। ही इज लाइक द शेडो ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लाइक द आईज एंड ईयर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हर चीज में, छोटी मोटी हर बड़ी चीज में ये प्रधानमंत्री को हमेशा एडवाइस करते हैं और इंडिया में इस पोस्ट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है। अब हमें ये जानना होगा कि इनका वर्क क्या है और ये कैसे एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को अलग अलग मैटर्स के ऊपर। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? PS to PM can be from the IAS और IFS but generally from the IAS। हमने कई बार देखा है कि जो सेक्रेटेरियल पोस्ट है ना ये IAS के लिए बनी है, बट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर 2-3 बार IFS मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसको डिप्लोमेटिक सर्विस भी बोला जाता है, उससे भी रहे हैं। सेकंड, इवन इन अ लॉट ऑफ मैटर्स ही इज मोर पावरफुल देन द सेंट्रल मिनिस्टर्स। कई बार देखा गया है कि दैट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर कैन ओवर रूल द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल मिनिस्टर। ही इज वेरी मच पावरफुल इन नेचर, तो मतलब बहुत पावरफुल है वो, तो वो इवन एक सेंट्रल मिनिस्टर का डिसीजन भी ओवर रूल कर सकते हैं। तो मतलब भाई बहुत बड़ी चीज है वो। हालांकि कैबिनेट सेक्रेटरी बड़े हैं या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बड़े हैं, उसमें तो कोई दुराही ही नहीं है, वो क्लियर है। कैबिनेट सेक्रेटरी पूरे कैबिनेट के हैं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के हैं। रैंक 1 तो वही है बट पावर इनके पास बहुत ही ज्यादा है। चलिए अब हम आगे समझते हैं कि इनका वर्क क्या है। एडवाइजर्स टू द पीएम डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन। डोमेस्टिक अफेयर्स में कोई डिसीजन लेना है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, उसे सुपरवाइज करना है, उसको उसका फीडबैक लेना, जितने भी काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट में जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं उसके ऊपर जो पूरा काम दिखते हैं वो हमारे पीएस टू पीएम है। फॉरेन अफेयर्स में भी, वैसे तो फॉरेन अफेयर्स में पॉलिटिकल हेड अगर आप देखें तो एस जयशंकर हैं हमारे पास, और फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी हैं, वो फॉरेन अफेयर्स में एडवाइस करते रहते हैं, बट अल्टीमेट एडवाइस फिर PS टू PM ही करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। देन आफ्टर वर्क क्या है? जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करना। जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान, या फिर फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना एक पॉलिसी स्टार्ट तो प्रधानमंत्री जी ने की थी, बट वो आती मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। तो इन सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स का काम देखना, उनके बाकी क्या काम है? वर्क ऑफ द पीएमओ में पूरा काम देखना। देखिए आप जनरली देखेंगे ना, मिनिस्टर्स के पास मिनिस्ट्री होती है, हर एक मिनिस्टर के पास। ध्यान से सुनिए आराम से, और आप इसको पूरे टॉपिक को अपने अंदर एक तरीके का समा लेंगे ताकि हमें बार बार इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हर एक मिनिस्टर के पास एक मिनिस्ट्री है। जैसे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर है, उनके पास गृह मंत्रालय है। वैसे ही मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास फॉरेन के अफेयर्स हैं। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास वित्त मंत्रालय है। बट प्राइम मिनिस्टर के पास कोई मंत्रालय नहीं है। उनके पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, बट उनके पास कोई ऐसा मिनिस्ट्री का ऑफिस हम नहीं देखते, क्योंकि उनके पास क्या है? पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ। तो उसका भी काम वही देखते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएमओ में ही बैठते हैं। और प्लानिंग, कोई भी जैसे 5 ईयर प्लान हो गए, वैसे तो 5 ईयर प्लान नीति आयोग का काम है, बट उसको इंप्लीमेंट करवाना, उसको एक बार देखना, प्रधानमंत्री के साथ कोऑर्डिनेट करना, तो ये सारे काम प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के हैं। तो आपने शायद से अच्छे तरीके से समझा होगा, तो थोड़ा सा काम आपको दे देते हैं। हु वाज द फर्स्ट PS टू PM ऑफ इंडिया, ये आपने बताना है। एंड हु इज द करंट PS टू PM ऑफ इंडिया, ये भी आप देख के बताइएगा कि हमारे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन थे और करंट। देखिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
इंटरव्यू में ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू तो आप देंगे ही, दिल्ली आके ही देंगे यूपीएससी में, बट आपको पता होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं वहां के करंट डीएम कौन है, वहां के करंट एसपी कौन है, आईजी कौन है, वहां के करंट एमएलए कौन है, एमपी कौन वहां से बिलोंग करता है, वो उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी कौन है, डीजीपी कौन है। वैसे ही इंडिया के लेवल पे हमारे करंट कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, करंट पीएस टू पीएम कौन है, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और अगर कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो विद दिस we'll end with our lecture. I'm thankful to all of you for listening to me. I think so the information was highly relevant for you. Today I raise my hand for all the principal secretaries to Prime Minister, those who have served our country and they have contributed so much hard in the development of our country. Thank you.